नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आपकी जन्मपत्री में एक ऐसा संयोग होता है, एक ऐसी युति होती है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके बारे में बहुत सारी अवधारणाएं फैली हुई हैं और बहुत जैसे किसी के कुंडली में ये चीज़ आ गई जन्मपत्री में तो बड़ा चिंतित हो जाता है और सामने वाले जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा सा उसको हॉरिफाई कर देते हैं। तो आज मैं इस पे थोड़ा सा आपको क्लियर एक कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ अंगारक योग। ये जो अंगारक योग होता है, आपकी जन्मपत्री में कहीं पर भी मंगल और राहु की अगर युति होगी तब ये अंगारक योग का निर्माण होता है। देखिए, जैसा नाम है अंगारक, अंगार मतलब क्या होता है? अग्नि। तो यहाँ पर मंगल और राहु का संयोग हो जाता है, ठीक है। और मंगल और राहु के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जाने तो मंगल अग्नि तत्व है। मंगल अग्नि का कारक है। मंगल हमारे शरीर के पूरे एनर्जी को एनर्जाइज करता है। उतना ही नहीं, लड़की की कुंडली हो, फीमेल की कुंडली हो, तो उसमें ये जो भ्रूण होता है, जेस्टेशन, उन चीज़ों को भी ये रेगुलेट करता है। इसीलिए आप देखिएगा मांगलिक दोष में थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है मंगल का प्रेजेंस 12वें घर में और अष्टम घर में। वैसे 4 और 7 में भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा राहु और मंगल की युति पर। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मंगल और राहु किसी के जन्मपत्री में कमज़ोर हैं तो आपके जो ज्योतिष होते हैं वो आपको बोलते हैं ना कि मंगल की पूजा कीजिए, मंगल को मजबूत बनाइए, सूर्य को मजबूत बनाइए। क्यों बोलते हैं कि मंगल और सूर्य ये राहु के एंटीडोट होते हैं। कहने का मतलब मंगल अगर मजबूत है कुंडली में तो राहु बिल्कुल उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। हाँ, मंगल और राहु की जो प्रवृत्ति होती है, चूँकि वो दानव कहलाता है, उसका सर्प का मुख है, धड़ नहीं है, ठीक है। और वो भी अग्नि तत्व के अलावा वो तामसिक ग्रह है। मंगल भी तामसिक है। तो क्या होता है, 2 तामसिक और 2 अग्नि तत्व मिलने पर क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। तो उसमें होता है कि जन्मपत्री में अगर वो डिफरेंट प्लेसेस पर, अब जैसे मतलब 12 जो खाने होते हैं कहीं भी बैठे हैं, उसका एक प्रभाव आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है गोचर में। गोचर मतलब ट्रांजिटरी पोजीशन के अनुसार, कि अगर मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, उस तरह का प्रभाव यू विल फील, ठीक है। देखिए, बहुत साइंटिफिक मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन करूँगा। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना। सहस्त्रचार होते हैं, अजना होते हैं, विशुद्धा होते हैं, अनाहत होते हैं, मणिपुर होते हैं, स्वाधिष्ठान होते हैं और मूलाधार होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये पीनियन ग्लैंड से गवर्न होता है, जिसको हम लोग सहस्त्रचार बोलते हैं। और इसका रंग होता है ब्लू। और जो राहु है उसको भी हम लोग ब्लू एनर्जी बोलते हैं। तो अब क्या हो गया कि वहाँ पर ये कैटलिस्ट का काम कर दिया, क्योंकि ये भी ब्लू है, राहु को ब्लू एनर्जी बोलते हैं। तो आदमी का जो मस्तिष्क है उसको बहुत डिफरेंट वे में वो थॉट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो अच्छा डिसीजन भी ले सकता है, ख़राब डिसीजन भी ले सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु जो है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट, कब से क्या करेगा, अर्थ से फर्स्ट और फर्स्ट से अर्थ पर कर सकता है। अब आइए चर्चा करता हूँ मंगल की। मंगल की जो उपस्थिति होती है हमारे जन्मपत्री में चक्र के अनुसार, ये मूलाधार के पास होती है। ये जो सबसे स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे नीचे का जो जॉइंट होता है, पोष होता है, उसका रंग लाल होता है। मंगल का रंग भी लाल है। अब क्या हो गया, वहाँ पर भी ये एनरिच हो गया। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से लेकर मंगल, ये स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से एक्टिवेट हो गया। तो बीच में जो जितने सारे चक्र हैं, अजना, विशुद्धा, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, ये सारे के सारे एक्टिवेट हो गए।
जब एक्टिवेट हो गए तो क्या होगा, आपका जो सोचने का जो क्षमता है, एक्टिविटी है, वो थोड़ा सा हॉट हो जाएगी और एग्रेसिव हो जाएगी। इसीलिए मंगल और राहु की युति को थोड़ा सा लोग पॉजिटिव नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी जन्मपत्री में राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं तो आप मंगल को मजबूत कीजिए, सूर्य को मजबूत कीजिए, आपके दोष बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब आइए चर्चा करते हैं कि मंगल और राहु अगर आपकी जन्मपत्री के अनुसार 12वें घर में कैसे कैसे बैठे हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर मंगल और राहु की उपस्थिति अगर प्रथम स्थान में हो गई तो सबसे पहले आपको अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को एनरिच करना पड़ेगा। इमोशन में आके कुछ भी नहीं करना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि आपके लिए फटल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर मंगल आपके इसको उद्वेलित कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, एग्रेवेट कर रहा है। ठीक है, और थोड़ी बहुत चोट वोट लगने की संभावनाएं रहती हैं मंगल और राहु के प्रेजेंस से। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अगर दूसरा घर में बैठा हो तो दूसरे घर में बैठने से क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना होगा, ससुराल से अच्छा संबंध रखना होगा। अगर मंगल और राहु की युति में थोड़ा सा कुछ दोष है तो आपको गले में परेशानी हो सकती है, वोकल में परेशानी हो सकती है। उसके अलावा किसी से भी बात आप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करना है, इमोशन में आके नहीं करना है। यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द वॉइस। ठीक है, उसके अलावा दाहिने कान में थोड़ी सी परेशानियां आपको हो सकती हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि अगर तीसरे घर में मंगल राहु की युति हो। देखिए, तीसरा घर जो होता है ये हमारा परिश्रम और पराक्रम का होता है। उसके अलावा दाहिना कान, दाहिना हाथ, इसको रिप्रेजेंटेशन होता है इससे। उसके अलावा कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप तीसरे घर से हम लोग करते हैं, भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है ये। तो अगर मंगल वहाँ मजबूत है, राहु भी है वहाँ पर, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपके इन चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी, नहीं तो उसका वैसा वैसा हो सकता है। इन चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अब आइए आगे चर्चा करता हूँ कि अगर चतुर्थ घर में राहु हो और मंगल की युति हो तो क्या होगा। आपको सबसे पहले अपने माता का ध्यान रखना है, माता के हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम अगर थोड़ा भी अलार्मिंग हो, तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके आप उसका रेमेडियल मेज़र कीजिए। नंबर 1, कफ का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी, घर, वहाँ पे कुछ लिटिगेशन आ सकता है, लेकिन अगर मंगल को मजबूत करेंगे, राहु को अनुकूल बनाएंगे तो इन प्रॉब्लमों से निजात आप पा सकते हैं। अगर पंचम घर में आपके जन्मपत्री में राहु और मंगल की युति हो तो कुछ नहीं, कैरियर में कोई भी चेंज आप सोच समझ कर करेंगे। फॉरेन ट्रिप की संभावनाएं रहती हैं। हाँ, जो मैरिड कपल होता है अगर सावधानी नहीं बरतें तो एबॉर्शन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नई नौकरी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। कोई भी डिसीजन ऑटोमेटिकली इमोशन में आके नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कन्या, अगर छठे घर में अगर मंगल और राहु की युति हो, ठीक है, तो एब्डोमेन के नीचे, क्योंकि छठा घर जो होता है और आठवां घर ये डाउन मतलब नाभि के नीचे को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, यूरिनरी से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। पारिवारिक रिश्ते में बदलाव की भी संभावनाएं रहती हैं और बाहरी आदमी से बिल्कुल सावधान रहना है। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं अगर सप्तम घर में हो तो क्या करेंगे। पति पत्नी के स्वास्थ्य को जरूर ध्यान देना है। पति की कुंडली हो तो पत्नी को, पत्नी की कुंडली हो तो पति के स्वास्थ्य को वॉच करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पार्टनर के साथ हमेशा सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु जो होता है वो विदेशी ग्रह होता है। तो विदेशी ग्रह होता है तो वो आपका कोई किथ एंड किन नहीं है, तो देर में मतलब इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग विथ एनी पार्टनर। इस चीज़ को याद रखिए, पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करना है। व्यापार का भी एक्सपेंशन करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए।
देखिए ये जो स्थिति रहती है ना, सप्तम घर में अगर राहु और मंगल हैं तो राहु बैठे हैं तो 1.25 साल तक बैठेंगे, लेकिन मंगल का तो एक पीरियड होता है ना 41 डे 35 डे, उसके बाद वो अपने ट्रांजिट करके चले जाते हैं। उसके बाद आप यू कैन टेक योर डिसीजन। अब आइए अष्टम घर। अष्टम घर जो होता है पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, अब पत्नी की कुंडली में पति से सुख का होता है। कहने का मतलब पति और पत्नी में एक सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। शत्रु बिल्कुल पराजित हो जाएंगे, शत्रु अंता रहेंगे आप, लेकिन पेट के दाहिने मतलब दाहिने भाग के नीचे आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं, ठीक है। ऋण कर्ज अगर आपने लिया है तो बहुत सावधानी बरतें, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि छठा घर होता है ऋण का, लेकिन आठवां घर होता है कि आप ऋण कैसे चुकाएंगे। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। ऋण जब भी लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा, और उस टाइम में तो नहीं लीजिएगा अगर गोचर में राहु और मंगल बैठे हों अष्टम घर में, धनु राशि में अगर बैठे हों या आपके 9वें स्थान में बैठे हों। तो जॉब जो है बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि 10वां घर जो होता है ना वो नौकरी का होता है, कर्म का होता है। और जब 9वें घर में बैठेंगे तो 10वां घर जो हो गया 9 में अपने घर से 12वां हो गया, नौकरी छूटने की भी संभावना रहती है, नौकरी मिलने की भी संभावना रहती है। धार्मिक कार्यों के लिए आप जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और संतान संबंधी कोई भी निर्णय हो उसको बहुत सोच समझकर आपको लेना है, ठीक है। अगर 10वें घर में राहु हो गया तो देखिए 10वें घर में अगर राहु होगा तो प्रॉपर्टी और डोमेस्टिक से रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल आएंगे, और ये डिपेंड करेगा कि मंगल और राहु की स्थिति क्या है, उसके अनुसार उसका रिजल्टेंट आपके पास आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको एक ऊंची सफलता मिल सकती है, अगर पुलिस या मिलिट्री के जॉब में हैं तो आपको एक अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, यू कैन गेट अ वेरी हाई प्रमोशन देयर, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो ये था कि अगर आपके 10वें घर में राहु हो तो। अब आइए अगर 11वें घर में है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, थर्ड हाउस जो होता है भाई बहन का होता है, ठीक है। और फ्रेंड के साथ आपको बिल्कुल सिक्रेसी रखनी है, कोई भी चीज़ उनसे अनवेल नहीं करना है। उसके अलावा आपका इनकम अचानक बढ़ेगा, अचानक कहीं से पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो एकादश भाव होता है ना ये वृद्धि का होता है, नया आप कोई भी पशु खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई नेशनल मिशन में है तो उसमें सफलता मिल सकती है। अब आइए 12वां घर वैसे बड़ा बदनाम घर है, लेकिन 12वां घर जो होता है वैभव का होता है, बिस्तर के सुख का होता है, फैमिली लाइफ का होता है, खर्च का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है। तो अगर मंगल राहु की युति वहाँ पर है तो आपको कोई भी योग्य ज्योतिष्य दिखाकर उसका रेमेडियल मेज़र करना है, क्योंकि ये युति मंगल राहु की थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि अगर मंगल राहु आपके जन्म पत्री में हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आइए अब थोड़ा सा ये चर्चा करूंगा कि अगर मंगल राहु है तो उसको तो आप हटा नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं हम उसको अनुकूल बनाएं। तो सबसे पहले मंगल पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए मंगल के लिए आप मंगल के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो हनुमान जी हैं, ठीक है। हनुमान जी की जमकर पूजा कीजिए, गुड़ चढ़ाइए, मसूर का दाल चढ़ाइए, नारियल का तेल चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, और हनुमान जी को एक बीड़ा पान का, उसमें ये क्या बोलते हैं चूना नहीं होना चाहिए, कत्था दे दें, लौंग दे दें, जायफल दे दें, और लौंग को उस पान के ऊपर खोस करके हनुमान जी को आप चढ़ाइए हर मंगलवार को, आपका मंगल अनुकूल हो जाएगा। उसके अलावा मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, है ना। ओम अंगारकाय नमः पढ़ सकते हैं, मंगल गायत्री का भी जप कर सकते हैं। तो ये आपको मंगल अनुकूल करेगा। और अपनी जनपत्री को दिखाकर आप एक मूंगा रत्न भी
धारण कर सकते हैं। उसके अलावा भाई राहु की बात करते हैं। राहु क्या है? इससे ब्लू एनर्जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंगल राहु की युति आपको परेशान कर रही है तो सबसे पहले आप काल भैरव की पूजा करें, बटुक भैरव के मंत्रों का जाप करें। अपने शहर में खोजें, कहीं पर भी भैरव का मंदिर हो तो शनिवार के दिन जाकर उनको विनेगर, दूध, सरसों का तेल, एक नींबू और एक नारियल ज़रूर चढ़ाएं और ये बोलें कि भगवान आप राहु जो ग्रह है, जो भी नेगेटिविटी है राहु की, वो आप अपने साथ ले जाइए। ये कर लीजिए। उड़द का दाल का बड़ा जो है बनाकर कौओं कुत्तों को भी खिला सकते हैं, किसी को बांट भी सकते हैं आप। उसके अलावा आप नारियल हर शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में ज़रूर जाकर चढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद शिव जी की पूजा ज़रूर करें। अगर राहु आपकी कुंडली में आपको लगता है कि मंगल राहु की युति परेशान कर रही है तो आप पंचमी तिथि को एक जोड़ा नाग नागिन अवश्य ही जाकर मंदिर में चढ़ाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि मंगल और राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। देखिए मित्रों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जन्मपत्री जो बनती है या जिस समय आपने जन्म लिया उस समय और भी तो लोग जन्म लेते होंगे ना, तो कौन से जन्मपत्री का कैसा स्ट्रेंथ है, इसमें डरना नहीं है। आपको उसका रास्ता ढूंढना है। रास्ता सब यहीं पर है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। एक सूटेबल स्टोन जो आपके प्लैनेट के अनुसार आपको मैच कर सकता है, आप पहनिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा डिस्कशन था आपके साथ मंगल और राहु की युति पर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ये खबर पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।